अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एक दिन पहले मलहून खातून अपना घोड़ा लिए जंगल में से आगे बढ़ रही होती है कि इस दौरान कुछ तुर्क सिपाही उनके सामने आ जाते हैं और चारों तरफ से उससे घेर लेते हैं। और फिर एक बुजुर्ग आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको खातून, तुम्हारी मंजिल क्या है? तो मलहून कहती, कैजल एल्मा। तो वह बुजुर्ग कहता, इस राह में अपनी तलवारें तेज करने वालों की माएँ कितनी खुशनसीब हैं। वो बेटे और बेटियां जिन्हें सहरी के वक्त दूध पिलाया गया कितनी खुशकिस्मत हैं। अपना खून निचोड़ कर दूध पिलाने वाली और अपनी लोरियों से इज्जतदार बच्चे जनने वाली, अल्लाह की मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को परवान चढ़ाने वाली तुर्क माएँ कितनी खुशनसीब हैं। तो मलहून कहती है, 3, 7 और 40 सच्चे बहादुरों की खातर, हमें ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले हक ताला की खातर। और फिर पूछती, कैजल एल्मा किस जानब है? तो बुजुर्ग आदमी अपने हाथ के इशारे से बताता है, आइए इस जानब। और फिर मलहून उस जानब बढ़ती है और फिर वो बुजुर्ग आदमी मलहून खातून को लेकर उसी खुफिया तंजीम के सरबराहों के पास आता है जहां पर मुख्तलिफ झंडों के लोग मौजूद होते हैं और उनका सरबराह भी वहीं मौजूद होता है। मलहून उनके पास आती है और सलाम करती है तो सब वालेकुम सलाम कहते हैं। और फिर वो सफेद दाढ़ी वाली तंजीम का सरबराह कहता, काई की सरबराह खातून, तुर्कों की असल माँ, आइए तशरीफ रखें। और फिर मलहून अपनी नशिस्त पर बैठ जाती है जबकि बाकी सब भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। और फिर वो रहनुमा कहता, अपने शोहर की नशिस्त की हिफाजत करने वाली रियासत पसंद खातून, हम आपसे काई की सूरत-ए-हाल के बारे में सुनना चाहते थे, लेकिन हमें वो दिखाएं जो हम नहीं देख सकते, हम जो सुन नहीं सकते वो सुनाएं। और एक माँ क्या देखती और सुनती है, हम ये जानना चाहते थे। और तुगरल और उस्मान साहब ने कुफार के सरजमीन पर बहुत सी जमीनें फतह की और उनको तुर्कों का वतन बनाया, लेकिन क्या उस्मान साहब के रब की बारगाह में जाने के बाद ये वतन मजबूत रियासत में बदल पाएगा? तो मलहून कहती, आपको अंदेशा है कि शायद उस्मान साहब की जिंदगी इनके साथ वफा ना करे? मैं समझ रही हूँ। तो वो रहनुमा पूछता, आप परेशान नहीं है मलहून खातून? मलहून कहती, अंदेशा किस लिए है? तो वो रहनुमा कहता, हमारा अंदेशा उरहान के लिए है। हमने सुना है कि आप उरहान की हमायत कर रही हैं। पानी का रुख बदलना हर तरह की आफात का सबब है, क्या आप ये नहीं जानती? उरहान ही क्यों? क्योंकि वो आपकी सगी औलाद है, इसलिए आप कमजोरी दिखा रही हैं। तो मलहून कहती, मेरी औलाद के माबैन कोई सगा और सौतेला नहीं है। 40 सालों से हम उनकी परवरिश कर रहे हैं और वो एक सरदार के तौर पर परवान चढ़े हैं। तो वो रहनुमा कहता, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उरहान कबूल नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि अलाउद्दीन हमारी रवायात से नावाकिफ है या उसमें बहादुरी की कमी है? आप उरहान की हमायत क्यों करती हैं? मलहून कहती, क्या आप मुझे माँ की कमजोरी से शिकस्त खाकर हकीकत ना देख पाने जितनी अंधी समझते हैं? इसके बरक्स मैं उस्मान साहब की तरह सोच रही हूँ। नशिस्त उसकी है जो उसका सही हकदार है। नशिस्त पर बैठने वाला सिर्फ बोरसा की फतह पे नहीं रुकेगा, वो तख्त संभालेगा, वो अमारात से भी मुतमईन नहीं होगा, वो सुल्तान बन जाएगा। वो उम्मीदवार जब तक कोई साबित न कर दे। मेरी नजरों में उरहान सरदार है। और नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें वही मंजर दिखाया जाता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। उस्मान साहब बीमार होते हैं, बुरहान और उरहान साहब उनके पास होते हैं। उरहान अलाउद्दीन को पुकारता है तो मलहून, नीलोफर और हलीमा भागते हुए खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। उरहान पूछता, अलाउद्दीन कहाँ है? मलहून बताती है, इराज उसे बुलाने के लिए गई है, और उस्मान साहब के पास बैठ जाती है। उस्मान साहब को निहायत पसीना आया हुआ होता है। ये मंजर देखकर बुरहान रोते हुए कहता, काश मैं आपको इस तरह देखने की बजाय बोरसा के कैद खाने में मर जाता हजूर। उरहान भी अपने बाबा को पुकारता है, बाबा, मेरे बाबा। हलीमा भी परेशान होते हुए पूछती, मेरे बाबा को क्या हो रहा है? मलहून कहती, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे मेरी बेटी। उरहान भी कहता है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उस्मान साहब को उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब अपनी आंखें खोलते हैं, जिन्हें देखकर मलहून कहती, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस्मान साहब कहते, मेरी गैर मौजूदगी में हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है। तो मलहून कहती, उस्मान, उस्मान ये कैसे गुफ्तगू है उस्मान? उस्मान साहब कहते, क्या होगा उस बारे में अल्लाह जानता है खातून। और फिर उरहान से कहते, तुम्हारी जिम्मेदारी कबीले, इत्तेहाद और निज़ाम की हिफाजत करना है। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि मलहून उस्मान साहब पुकारती ही चली जा रही होती है। बुरहान भी रोते हुए कह रहा होता है, हुजूर आंखें खोलें। और फिर उरहान एकदम उठता है और वहां से जाने लगता है। तो मलहून पूछती, उरहान कहाँ जा रहे हो? उरहान कहता, कबीले में इत्तेहाद और निज़ाम का मतलब मेरे बाबा है माँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। मैं ये दर्द देने वाले शख्स से इलाज लूंगा। और ये कहकर उरहान खेमे से बाहर आता है। इस दौरान अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खेमे के अंदर दाखिल हो रहा होता है और पूछता है, भाई यहाँ क्या हो रहा है? बुरहान कहता, उनके पूरे जिस्म में काफर का दिया गया जहर बह रहा है। अलाउद्दीन पूछता, जहर? कौन सा जहर? बुरहान कहता, यह जहर लफ्ज इस खेमे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अलाउद्दीन, हम उस्मान साहब की हिफाजत उनके अपने खेमे में नहीं कर सकते, हम दुश्मन को ये कहने की जुर्रत नहीं करने देंगे, बाबा तुम्हारी अमानत में है। अलाउद्दीन पूछता, तुम कहाँ जा रहे हो? बुरहान कहता, ये इलाज या तो तुम ढूंढोगे या मैं ले आऊंगा। जब तक ये इलाज नहीं मिल जाता तुम्हारे लिए और मेरे लिए नींद हराम है, तुम होशियार रहना। और ये कहकर बुरहान खेमे से बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो खलील से कहता, उस हकीम को मेरे पास लेकर आओ कारा खलील, और अपने खेमे में चला जाता है। जबकि दूसरी जानब खलील हकीम के खेमे में दाखिल होता है तो वहाँ मुशाहदा करने के बाद कहता, मोमबत्ती अभी बुझाई गई है, वो थोड़ी देर पहले निकला है। तो हलीमा कहती, जाहिर है कि वो भाग रहा है। तो खलील भी उसके पीछे भागता है। जैसे वो खेमे से बाहर निकलते हैं तो एक खातून हलीमा को आकर बताती है, हलीमा खातून, हकीम अभी कबीले से एक थैला और घोड़ा लेकर निकला है। हलीमा कहती, वो बदमाश जानता है कि हम उसके पीछे हैं, चलो भाई को मुतला करते हैं, घोड़ों को जल्दी तैयार करो। और फिर इधर बुरहान जब तैयार हो रहा होता है तो इस दौरान खलील इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर हकीम भाग गया है। बुरहान कहता, ये इतना आसान नहीं है, और फिर अपनी तलवारें उठाता है और कहता है, तुम यहीं रहो कारा खलील, कबीला खाली नहीं छोड़ा जाएगा। और बुरहान वहां से रवाना हो जाता है और फिर सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और हकीम के पीछे अपने घोड़े भगाते हैं। जबकि दूसरी जानब वही हकीम अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह अपना घोड़ा रोककर नीचे उतरता है, घोड़े को छोड़ देता है और छुपकर जंगल के अंदर रवाना हो जाता है। जबकि इधर कबीले में दीदार खातून शाहीन शाह साहब के पास मौजूद होती है। इस दौरान उसका बेटा यगीत इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, उस्मान साहब, बाबा अलाउद्दीन साहब नहीं चाहते कि कबीले में किसी को खबर हो, लेकिन सूरत हाल तबाह कुन है। तो शाहीन शाह साहब थोड़ा अफसरदा होते हुए कहते हैं, उस्मान साहब, और फिर कहते हैं, ठीक है, ये मातम का नहीं मजबूत खड़े होने का वक्त है। और फिर यकीत से कहते, फातिमा खातून लश्करगाह के लिए एनागोल से हथियार लाएंगी, तुम खुश आमदीद कहोगे, खुद को अच्छी तरह से पेश करोगे। यकीत कहता, जो आपका हुक्म बाबा। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से दीदार अपने बेटे से कहती, यकीत मेरे बेटे, देखो तुमने देखा हर बुराई में खैर होती है, फातिमा का दिल जीतने के लिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे लिए एक मौका है। वो लड़की अपने बाबा को बहुत पसंद करती है, तुम जानते हो, तुम उसके साथ रहो और उसे तसल्ली दो, वो हलीमा जैसी नहीं है, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? तो यकीत कहता, फिक्र न करे माँ, ए वल्ला, और रवाना होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में बुरहान साहब, नीलोफर और हलीमा अपने घोड़ों पर सवार हुए उस जगह पहुंचती हैं जहां हकीम ने अपना घोड़ा रोका था। बुरहान कदमों के निशानात को देखता है और घोड़े से नीचे उतरता है। जबकि इधर हकीम एक पैगाम लिख रहा होता है। इधर बुरहान कदमों के निशानात को देखते हुए कहता, ये एक घोड़ा नहीं है, आने जाने वाले बहुत हैं, ज़ाहिर है। और फिर इधर हकीम वही पैगाम को बंद करता है और वहां छुपाए हुए अपने कबूतर को निकालता है और उसके साथ वो पैगाम बांध कर उसे उड़ा देता है। और फिर बुरहान और नीलोफर जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो वो हकीम को देख लेते हैं और छुप कर उसे देखने लग जाते हैं। और फिर इस दौरान हम देखते हैं कि मंगोल नौकर वहां पहुंच जाते हैं और हकीम से पूछते, तुम्हारा यहाँ क्या काम? जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जहर खत्म ना हो जाए, तुम यहाँ मत आना, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? तो वो हकीम कहता, उस्मान साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैं उनके फौत हो जाने से खौफजदा हूँ। तो वो मंगोल कहता, तुम इस काम में कामयाब नहीं हो सके, फौरन कबीले लौटो, उस्मान मरता है तो तुम भी मरोगे। हकीम कहता, मैं वापस नहीं लौट सकता, वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक अहम खबर है। एनागोल से एक काफिला कबीले की तरफ आएगा, उसमें हथियार होंगे, काफिले की सरबराही उस्मान साहब की बेटी फातिमा कर रही है। यह सब सुनकर हलीमा और बुरहान बहुत परेशान हो जाते हैं। हकीम बताता है कि मैंने कबूतर भेजा है, मेरी बदौलत वो सब जान जाएंगे। यह सुनकर वो मंगोल कहता, तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं रही, इसे मार डालो। उसके आदमी जैसे ही हकीम पर हमलावर होने लगते हैं तो इस दौरान हलीमा अपना खंजर निकालती है और उस मंगोल को मुद्दे मारती है। और फिर अगले ही लम्हे बुरहान, नीलोफर और हलीमा भी बाहर निकल आती हैं और अपनी तलवारों से मंगोलों पर हमलावर हो जाती हैं। उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। हलीमा नीलोफर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मंगोल नौकरों को एक एक करके जहन्नम वासल कर रही होती हैं, जबकि बुरहान भी आने वाले हर एक मंगोल को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और फिर इसके बाद उसके सरबराह को भी मार दिया जाता है। जब सबको मार दिया जाता है तो हलीमा उस हकीम को पकड़कर बुरहान के पास आती है। बुरहान कहता, बताओ जरा। तो हकीम कहता, उन्होंने मुझे उस्मान साहब को जहर देने का कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा बीमार करूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो बीमार करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इन्हें उनकी मुर्दा नहीं, बीमार हालत में जरूरत है। ऐसा कुछ होगा मैं नहीं जानता था, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हजूर, खुदारा मुझे मत मारे। तो बुरहान पूछता, तुम्हें मेरे बाबा को जहर देने के लिए किसने कहा? तुमने इन्हें कैसे जहर दिया? तो हकीम
हकीम कहता ये सब यहाँ है, मुझे इजाजत दें। और फिर वो हकीम अपने थैले की जानब बढ़ता है और थैले में हाथ डालकर खंजर निकालकर एकदम उरहान पर हमलावर होता है। उरहान अपने आप को बचाता है और उसी का खंजर पकड़कर उसकी गर्दन की जानब तान लेता है। खंजर थोड़ा हकीम की गर्दन में लग जाता है। हकीम को बहुत दर्द महसूस होता है और अगले ही लम्हे उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और वह मरना शुरू हो जाता है। और कुछ ही मिनटों के बाद वो अपना गला पकड़ते पकड़ते जमीन पर आ गिरता है। यह देखकर हलीमा कहती हकीम का खंजर जहरीला था। उरहान बहुत परेशान हो जाता है जबकि हकीम वहीं मर रहा होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।